जो आप मीडिया कर्मी, हम अग्रिम जो लास्ट की पंक्ति है उस पंक्ति के लिए आप लोगों ने हमारे लिए लाया है कि नई पहल है कि आज सोशल मीडिया का एक माध्यम वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारी आवाज़ जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, जो आज इस कार्यक्रम को जो किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को क्यों किया जा रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये कार्यक्रम हमारे जो मुग़ल काल से हमारे जो समाज के लोग हैं, 32 जातियों के लोग हैं, 32 जाति राजस्थान में, लेकिन ये हमारी 50 से ज़्यादा घुमंतु जाति है। सिर्फ 32 जातियों को हमारे दर्जा दिया गया, बाकी के कई जातियाँ आज भी इधर उधर घूम रही है, उन्हें कोई दर्जा नहीं दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान सरकार से हम ये चाहेंगे कि बाकी की जातियों को भी इन घुमंतु जातियों का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात ये, 1872 में जो क्रिमिनल एक्ट अंग्रेजों ने पास किया, इन जातियों को चिन्हित करके 31 अगस्त 1872 को इन जातियों को चिन्हित करके 32 ऐसी जातियां जिनको चुना था, जिसमें से मूलतः 12 जैसी जातियां, जिसमें सासी, कंजर, बावरिया, बागरिया, डोम, मिरासी, ठीक है, कालबेलिया, ऐसी 12 जातियां थी जिन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर यह क्रिमिनल एक्ट लागू किया था। जिस क्रिमिनल एक्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 1952 में 31 अगस्त 1952 में इसको हटाया जरूर गया था, लेकिन ऑफेंडर एक्ट के तहत आज भी वो कानून लागू है। हम ये चाहते हैं कि जो कानून उन्होंने क्रिमिनल एक्ट करके लगाया था सिर्फ डॉक्यूमेंटली हटा दिया गया, लेकिन ऑफेंडर एक्ट के तहत यानी आदतन अपराधी का ठप्पा हमारे आज भी लगा हुआ है। आज भी पुलिस एकेडमी में कहीं भी हमारे लोगों को ये पढ़ाया जाता, उन लोगों को कि सासी, कंजर, बावरिया, बागरिया, जितने भी ये जो 12 जातियां विमुक्त हुई थी उस दिन, ये लोग आदतन अपराधी है, यानी जन्मजात। बच्चा जब जन्म होता है बच्चे का, यानी उसको जन्मजात ठप्पा लगाया जाता है कि ये अपराधी है। हमें राजस्थान सरकार या पूरे भारत देश में हमें ये चाहिए कि इस आदतन अपराधी का ठप्पा जो भी ऑफेंडर एक्ट के रूप में आज भी लागू है, इसे हटाया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज भी 25 करोड़ की संख्या होने के बावजूद इस भारत देश में हमारे लोगों के ऊपर ये ठप्पा लागू है और हमारी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। चाहे हमारे समकक्ष जातियाँ हो या हमारे समकक्ष नेता हो या हमारे लीडर हो। आज मैं इन सभी लीडरों से ये कहना चाहूँगा, मेरे दिल की आवाज़ है, मैं एक ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ और कभी मैंने कोई लीडरशिप नहीं करी है। इन लीडरों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इस विद्याधर नगर विभाग में, विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र में 9 बस्तियाँ तोड़ने का आदेश नया हुआ है, जिसमें से एक विद्याधर नगर बस्ती को तोड़ दिया गया। प्रशासन को सरेआम तोड़ा है और लॉकडाउन में स्वीपर जो कचरे के डब्बों में बिठाकर हमारी महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की है, उनके साथ मारपीट करी है। और हमारा ऐसा कोई लीडर नहीं है, मैं आज कहना चाहूँगा, उन्हें दुखेगा इस बात को, हमारा ऐसा कोई लीडर नहीं था जिनके कहने से वो रुक पाता। हम आज बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे लीडर पैदा हो, हमारे ऐसे लीडर पैदा हो कि उनके एक फोन करने से कम ये हो। हमने आज का ये कार्यक्रम उस बस्ती के बीच में रखा था और हमने आदरणीय एसपी साहब जो आनंद श्रीवास्तव, यहाँ के उत्तर आनंद श्रीवास्तव, हमने खुद वहाँ से परमिशन की मांग करी थी, लेकिन हमें परमिशन ये देकर मना कर दिया गया कि साहब आप कोई धरना प्रदर्शन करोगे करो। हम आज शांति प्रिय तरीके से, क्या हमारा मुक्ति दिवस भी नहीं मना सकते? लोगों ने जब 15 अगस्त मनाया तो क्या खुलेआम नहीं मनाया? तो आज जिस दिन हम मुक्त हुए, क्या हमारा मुक्ति दिवस हमें मनाने का अधिकार नहीं था? जो हमें वहाँ की परमिशन नहीं दी गई। रात को 11 बजे तक मैं विद्यानगर थाने में बैठा रहा और इंचार्ज ने यह कह के मना कर दिया, नहीं हम आप लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। कोरोना का एक मैं कह दिया। तो हमारी इन जातियों के आज भी प्रति ये, और हमारे लीडर सिर्फ हमारे किसी भी ऐसे उपलक्ष्य में आते हैं और अपनी भाषण और स्पीच करके चले जाते हैं। मैं आज कहूँगा जितने भी लीडर हैं आप चले, और जो मुख्यमंत्री आज है उनको चलकर मुख्यमंत्री आवास पर एक ज्ञापन दिया जाए। 9 बस्तियां जो तोड़ने का आदेश अभी भी पारित हुआ है, जिसमें एक बस्ती तोड़ दी गई है, बाकी ये बस्ती के लोग आए, कालबेलिया बस्ती और बागरिया बस्ती, बाकी बस्तियों का तोड़ने का आदेश है। दिल्ली नगर निगम आ रहा है, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली नगर निगम से माथा पचाई कर रहे हैं। अगर हम नहीं हो तो वो कभी का इन्हें नस्ता नामूद कर दे। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे जितने भी लीडर आए और आज चले और मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दे कि साहब कम से कम इन 9 बस्तियों को तोड़ने का जो आदेश पारित किया है उसे रोका जाए, उसे रोका जाए। आज हमारे लिए भारत देश में बहुत बड़ी बात है कि आज एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हमारे घुमंतु बस्तियों के बीच में बैठकर मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है।
हमारे यहाँ पर इस सरकार में क्या आज हमारा मुक्ति दिवस नहीं मनाया जाता? क्या भी मुक्ति दिवस मनाया गया है, उसमें हमारे घुमंतु समुदाय के लोगों को मुक्ति किया गया है आज के दिन। और रही बात तो ये है कि हमारे जो भाई साहब बता रहे हैं, ज्ञानचंद जी माड़ साहब, वो अंतिम पंक्तियों में है। हमारे घुमंतु समुदाय की कम्युनिटी के संगठन लोग सभी 32 जातियाँ, उनको मौलिक अधिकार दिया जाए और रोजी रोटी के लिए जो लोग तरस रहे हैं उनका भी अधिकार मिला जाए, हमारा यही कहना। भारतीय संविधान ने जो हमें मान और सम्मान पूरे देशवासियों को मिलना चाहिए, DNT समाज को कतई मान और सम्मान तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन आज हम मौलिक अधिकारों से रोजी और रोटी के लिए और आशाने के लिए तरस रहे हैं। मेरी मीडिया के द्वारा और आज के इस मुक्ति दिवस के द्वारा राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारा जो घुमंतु समाज है, विमुक्त समाज है, जिसको आज भी बुरी नज़र से देखा जाता है, इनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, सरकारें इनके साथ न्याय करे और न्यायिक रूप से आज जो घुमंतु लगभग 32 जातियां हैं, ये बिल्कुल हर प्रकार से पीड़ित है, इनको इनके अधिकार दिए जाएं। आज हमने इस मुक्ति दिवस पर हमारा जो 7 सूत्री मांग पत्र है वो हम राजस्थान सरकार को देंगे और राजस्थान सरकार के जो सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से मेरा निवेदन है कि हमारे 7 सूत्री जो जायज़ मांगे हैं उनको उनके ऊपर विचार करे संवेदनशीलता से और इनको हमारी जो घुमंतु जातियाँ हैं इनको इनसे लाभान्वित करे, ऐसा मेरा निवेदन है। आज भी हमारे साथ हैबिचुअल ऑफेंडर के नाम से, आतंक अपराधी के नाम से जितनी भी खाना पूर्ति है हमारे समाजों से की जाती है, आज मुक्ति दिवस के नाम पे कोई मुक्ति नहीं मिली है और केवल कागजों की मुक्ति मिली हुई है। इस पे सरकारें पुनः विचार करें। धन्यवाद। जय संगठन। मैं राजेंद्र कुमार नायक, रिटायर्ड IAS अलाइड, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस विमुक्ति दिवस पर यहाँ पर हूँ और मेरा संदेश पूरे हिंदुस्तान के एक एक जागरूक लोगों से है और जो सोए हुए हैं उनसे भी ये है कि हमारा जो स्थान हमें भारत में मिलना चाहिए शायद आज नहीं मिला है। और बहुत ही दुख की ये बात है कि ये डी-नोटिफिकेशन हुआ है, विमुक्ति हिंदुस्तान के आज़ादी के 5 साल बाद में मिला है, जिसका मतलब है 5 साल तक हम फिर भी गुलाम थे, हम आज़ाद नहीं हुए। आज मेरे 32 समाज और भी कई समाज हैं, इतने पिछड़े हैं, उन पर रिसर्च हुई है, उन पर रिसर्च की है बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने। करीबन 2 साल पहले बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ, उसमें पेपर पुटअप्स किए गए प्रोफेसर्स ने। तो एक लेडी प्रोफेसर ने कहा कि अगर इन विमुक्त समाज के प्रति, घुमंतु समाज के प्रति अगर कुछ नहीं किया गया, मैडम, उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। भारत की एकता अखंडता को रखने के लिए हमें सभी को देश की मुख्य धारा में लाना है। तो मेरा मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारी बात है उसको आप ऊपर तक पहुंचाइए। और भाई साहब ने अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, तो हमें जो 10% रिजर्वेशन दिया जाए वो है DNT जी, DNT के नाम पर, न कि OBC के नाम पर, न कोई SC के नाम पर, न कोई ST के नाम पर, क्योंकि आज सबसे पिछड़े हैं। आप ये जो नारा देख रहे हैं, कहते हैं अंत्योदय के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, जो अंत्योदय सबसे अंत में है। ये 32 कौम और भी कई कौम है, ये अंत में खड़ी है। क्या राजनीतिक प्रभुत्व मिला है उनको? थोड़ा सा मैं हल्का सा, बिना राजनीतिक समर्थन के हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सिर्फ 2 महीने पार्टी ज्वाइन किए, उन्होंने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया SC मोर्चा का। तो हमें इस समाज की
जो 32 कौमें हैं और भी कौमें हैं, उनको आप न्याय दीजिए ताकि हम इज्जत के साथ रह सकें। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हम लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष जी सुनिए, हम लोगों को कहा गया कि आप जन्मजात अपराधी हैं। एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, अबोध बच्चा, भगवान का रूप, उसको कहा अंग्रेजों ने कि आप जन्मजात अपराधी हैं। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा कलंक शायद नहीं होगा जो ये कलंक हम लोगों के माथे पर लगा दिया गया। मैडम, क्यों किया हमें जन्मजात अपराधी? वो इसलिए किया गया कि हम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हम आगे रहे हैं। सांसी कह दिया गया, वो तो साहसी वर्ग है, कलाकार वर्ग है। तो राजनीतिक रूप से हमें जो स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए इन लोगों ने हमें जन्मजात अपराधी कर दिया गया है। तो अब समय है, मैं भारत की मीडिया से और प्रत्येक व्यक्ति से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की जो स्थिति है, हर प्रकार से हम पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के रूप में पिछड़े हैं। तो हम लोगों की एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए ताकि हम भारत की एकता अखंडता को बढ़ा सकें और भारत की प्रगति कर सकें।